आज हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। किसी प्राकृत संख्या में उसी प्राकृत संख्या को घटाने पर, जैसे कि 2 में 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको? 0। ऐसे ही 3 में 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको? 0। लेकिन क्या 0 एक प्राकृत संख्या है? नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं, देखिए जैसे कि इस पिक्चर में पहले उस पेड़ पर कितनी चिड़िया बैठी थी? 5। लेकिन अब उस पेड़ पर जब 5 चिड़िया उड़ गई हैं तो पेड़ पर कितनी चिड़िया हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमको 0 की आवश्यकता है। वह संख्याओं का समूह जिसमें गणना संख्या या प्राकृत संख्या के साथ 0 भी शामिल होता है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब कि 1 2 3 4 गिनती हम शुरू करते हैं, उसके साथ हम क्या शामिल कर लेंगे? 0 को भी शामिल कर लेंगे, तब वो होगी हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम कैपिटल W इससे प्रदर्शित करते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी 0, क्योंकि पूर्ण संख्या की शुरुआत ही कहाँ से हो रही है? 0 से। अब ये आप सोचिए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी। ठीक है, ये आप अपने से सोचिए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी। आइए हम 0 को समझने का प्रयास करें। संगीता के पास 10 रुपए हैं। उसने 7 रुपए की कॉपी खरीद ली, 3 रुपए का पेन खरीद लिया। अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे? 7 रुपए की कॉपी खरीद ली, 3 रुपए का पेन खरीद लिया। अब उसके पास कितना रुपए है? 0 रुपए। इसे हम 0 चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। ऐसे ही और 2 सवाल हैं। रामू की माँ ने रामू को 5 लड्डू दिए। रामू ने लड्डू मोहन को खिला दिए और 3 रामू ने खा लिए। अब रामू के पास कितने लड्डू बचे? पूरे लड्डू खिला दिए, 0 लड्डू बचे। ऐसे ही रहीम के पास 100 पेज की एक कॉपी है, जिसमें उसने 80 पेज पर गणित तथा 20 पेज पर विज्ञान का कार्य किया। अब 80 और 20 मिलाकर 100 हो गए। 100 पेज की 100 कॉपी खत्म हो गई। तो अब इस कॉपी में कितने पेज शेष बचे? 0। तो जब प्राकृत संख्याओं के साथ 0 शामिल हो जाता है, तब हम उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपके लिए जो मेरा वीडियो है वो यूज़फुल रहा होगा। आपको पूर्ण संख्याएं समझ में आ गई होंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।